काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, इतने सारे टॉपिक और एक ही पॉइंट में नाउन में। अगर आप ऐसा सुन रहे हैं ना तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि नाउन के हम अलग अलग सेक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्टली तो देखिए, नाउन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको नाउन के बारे में हमने सिर्फ ओनली उसमें काइंड्स ऑफ नाउन स्टडी किए हैं। बट इस वीडियो में जो मेरी सीरीज चल रही है रैंडन मार्टिन की सीरीज, उसमें चैप्टर 5 नंबर है ये, और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे नाउन की डिफर सेक्शंस के बारे में। क्लियर? तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको नाउन को लेकर के सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। ये तो आपको सभी को पता है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। पॉइंट नंबर 2, कॉमन नाउन। 3, कलेक्टिव नाउन। 4, मटेरियल नाउन। एंड 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? 5 काइंड्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत सिंपल तरीके हैं, सिंपल बेसिक जो फॉर्मेट हम स्टडी करते हैं नाउन के बारे में, ये वो है जो रैंडमली मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है। बच्चे सबसे पहले यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी नाउन के अंदर आता है क्या? बिल्कुल, ये सारी जो सेक्शंस थे वो सारे के सारे नाउन के ही पार्ट्स हैं। अब हम यहाँ स्टडी करेंगे नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन क्या होता है? नंबर मतलब जिसमें हम नंबर्स की काउंटिंग करते हैं कि भाई नाउन 1 है या मोर देन 1 है। और जब हमें नंबर्स की बात करेंगे तो आपने सुना ही होगा बहुत सिंपल से नेम, कि जहां पर एक अगर सिंगल नाउन है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन। इस सिंगुलर नाउन का मतलब जिसमें एक ही चीज है, कोई भी पर्सन है या प्लेस है या थिंग है, जो भी मतलब सिंगल है। और 2, प्लूरल नाउन। क्लियर? क्योंकि नंबर को डिनोट करना यहाँ सिंगुलर मतलब 1 एंड प्लूरल मतलब मोर देन 1। बात करते हैं जेंडर ऑफ नाउन की। अब जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर में जिसमें हम ये पहचान सके कि ये मेल है या फीमेल है। क्लियर? तो वो होता है जेंडर ऑफ नाउन। क्लियर? तो इसमें नंबर 1 आता है मैस्कुलाइन। 2, फेमिनाइन, फेमिनिन। 3, कॉमन नाउन। एंड 4, न्यूटन नाउन। सॉरी, जेंडर। जेंडर। क्लियर? तो जेंडर ऑफ नाउन में 4 टाइप्स होते हैं, मास्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। अब आती केस ऑफ नाउन क्या होता है? बच्चों को याद ही नहीं रहता कि नाउन के केसेस भी होते हैं। बिल्कुल, नाउन के केसेस होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। 2, एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस। 3, जेनिटिव केस। और 4 जो है, हालांकि टाइप नहीं है बट हम इसको इंक्लूड करते हैं, केस इन अपोज, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन। तो ये जो आपने सारे यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, एक बार सभी इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपको शायद कहीं पर भी आपको ओनली एक ही जगह पर इतने सारे नाउन के सेक्शन शायद पढ़ने को ना मिले। क्लियर? तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्लस आपको एक ही वीडियो में नाउन के सारे सेक्शन स्टडी करने को मिल रहे हैं। अब हम 1 बाई 1 करके इनको इलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले इलैबोरेट करेंगे, जिसमें मैं आपको सिर्फ क्या बताने वाली हूँ कि इनकी मीनिंग्स बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैं एक बोलूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है,
तो वो मैं आपको एलैबोरेट करने वाली हूँ प्रॉपर नाउन क्या होता है। क्लियर? ओके, तो देखिए प्रॉपर नाउन बहुत सिंपल तरीका है कि जिसमें किसी पर्सन का नेम होता है, किसी भी थिंग का नेम होता है, किसी भी प्लेस का नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। नेम कैसा होता है? पर्टिकुलर। मैं ये कहूँ कि राम, राम क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। किसी प्लेस का नाम लूं जैसे जयपुर, तो पर्टिकुलर नेम है, जिसमें पर्टिकुलर नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर? कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन में अपन बात करें, जैसे किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो हम उनके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज करेंगे? कॉमनली वर्ड यूज करेंगे क्या? स्टूडेंट्स। क्या यूज करेंगे? स्टूडेंट। क्लियर? अब जैसे बहुत सारे सिटीज होते हैं, भरतपुर है, जयपुर है, आगरा है, दिल्ली है, तो हम इनके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं? सिटी। तो जहां पर हम बहुत सारी चीजों के लिए जो दिखने में सिमिलर है, क्वालिटी में एक जैसी है, तो वहां पर हम उनके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आर्मी है, आर्मी इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन, आर्मी केवल सिंगल पर्सन का नेम नहीं है, आर्मी में एक जैसे लोगों का एक ग्रुप होता है, जस्ट लाइक सोल्जर। जैसे सोल्जर्स होते हैं, तो सोल्जर का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी। तो एक कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी, जूरी तो आपने सुना ही होगा, कोर्ट में जब जहां पर एक बेंच बैठती है जजेस की, जिसमें 5 या 7 जजेस का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। मटेरियल नाउन, जैसे कि मैं को वुड, वुड क्या है? वुड एक ऐसा है जो किसी मेटल से बना हुआ है, या गोल्ड कहें हम। क्लियर? मतलब जो कोई ना कोई धातु है किसी ना किसी फॉर्म में, उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम ना ही तो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, वी कैन फील ओनली। क्या कर सकते हैं? हम सब उसको फील कर सकते हैं, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे मैंने कहा कि काइंडनेस वर्ड, काइंडनेस, हैप्पीनेस, मतलब ये ऐसे वर्ड्स है जो हम किसी से बात करके उसके बिहेवियर को जान के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो उसका वो उसकी जो काइंडनेस है वो अमेजिंग है, हैप्पीनेस है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर लिंक दे रखी है, देन आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर? और उसको जरूर देखें ताकि आपको पता चले एक्चुअल में इसको एलैबोरेट किया गया मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में। अब बात करते हैं नंबर ऑफ नाउन की। देखिए नंबर ऑफ नाउन में क्या होता है कि हम इसमें नंबर्स देखते हैं कि नंबर 1 है या मोर देन 1 है, मतलब एक नंबर है, कोई चीज 1 है या मोर देन 1 है, वही सिंगुलर। बहुत सिंपल तरीका होता है। भाई मैंने बोला कि क्लास, तो क्लास और एक कहा क्लासेस, तो दोनों में डिफरेंसेस है ना। क्लास मतलब ओनली 1 और क्लासेस मतलब मोर देन 1। तो मोर देन 1 जो है वो प्लूरल है, और जो सिंगुलर है वो क्या है? ओनली 1 है। क्लियर? सिंगुलर जो है वो क्या है? ओनली 1 है, तो उसको सिंगुलर कहेंगे। तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, बहुत सिंपल तरीका है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करें जेंडर ऑफ नाउन की। देखो जेंडर ऑफ नाउन जो है ना, इस बच्चे जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कॉमन जेंडर में, न्यूटर जेंडर में। मैस्कुलिन जेंडर बहुत सिंपल है, फेमिनिन बहुत सिंपल। मैस्कुलिन में क्या होता है? हमें डिनोट करते हैं कि मेल है या फीमेल है। ठीक है? तो इसमें जब हमें पता चलता है कि दिस इज मेल, तो वो कौन सा जेंडर होता है? वो मैस्कुलाइन जेंडर होता है। जहां पर फीमेल पता चलेगी भाई ये जो है फीमेल है, ठीक है, जेंडर की फॉर्म में फीमेल है, तो वो क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर होता है। अगर कॉमन जेंडर क्या होता है? जैसे मैंने कहा डॉक्टर, अब डॉक्टर जैसे हम लोगों ने यहाँ स्टडी किया था ना कॉमन, सेम यहाँ पर भी जो जेंडर होता है कॉमन उसी तरह यूज होता है। अब यहाँ जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है? मेल भी होते, फीमेल भी होते, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। क्लियर? तो ये कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? जो लाइफलेस थिंग्स होती है, जैसे मैंने कहा कि मार्कर है, ये क्या? न्यूटर जेंडर है। बोर्ड है, ये क्या? न्यूटर जेंडर है। कोई बुक है तो क्या है? लाइफलेस थिंग्स जो होती है वो क्या होती है? लाइफलेस थिंग्स। ठीक है? वो क्या होती है? न्यूटर जेंडर होता है, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती। कोई, मैंने बुक का नाम लिया, ये बुक है, ये चेयर है, ये टेबल है, तो वो सब क्या है? न्यूटर जेंडर में आती है।
अब बात करते हैं केस ऑफ नाउन क्या होता है। केस ऑफ नाउन में थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कि नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस क्या होता है। देखो जब हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है ना उसको सॉरी सेंटेंस हम स्टडी करते जब कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। जब कोई नाउन किसकी तरह वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। जब कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो वो क्या है, नॉमिनेटिव केस। अब फॉर एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि रमेश इज अ गुड बॉय। तो रमेश क्या है, एक नाउन है और किसकी तरह वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो कौन सा केस हो गया है, ये नॉमिनेटिव केस हो गया। कौन सा केस हो गया है, नॉमिनेटिव केस हो गया। क्लियर। सेम यानी कि नॉमिनेटिव केस को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, क्योंकि नाउन जब एज ए सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होता है तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। और यही रीजन होता है इसकी सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इसको। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस होता है जब एक नाउन एज अ ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करे। जब कोई नाउन किसकी तरह वर्क करे, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्यूजेटिव। जिसको हम और क्या कहते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई गेव अ बुक। अब यहाँ बुक जो है वो क्या है, एक थिंग का नेम है, तो नाउन हो गई। और यहाँ बुक किसकी तरह वर्क कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह। इसीलिए क्या हो गया, ये एक्यूजेटिव केस हो गया। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जेनेटिव केस क्या होता है, जेनेटिव केस होता है जब कोई नाउन एज अ पजेसिव की तरह काम करे। यानी कि जब कोई नाउन एज अ पजेसिव की तरह काम करे तो उसको क्या बोलते हैं हम, जेनेटिव केस बोलते हैं। मैंने बोला कि राम्स हाउस, क्या है, राम्स हाउस। अब राम्स हाउस मतलब यहाँ पोजेशन शो हो गया ना, राम का घर। तो यहाँ ये क्या है, कौन सा केस है, ये जेनेटिव केस है। और इस जेनेटिव केस को सिर्फ इसी वजह से क्या बोलते हैं, पजेसिव केस भी बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं नाउन इन अ पोजीशन पर। नाउन इन अ पोजीशन में क्या होता है, देखो ये होता तो नॉमिनेटिव केस की तरह है, तो यहाँ बता देती हूँ, नाउन इन पोजीशन। ये एक्चुअल में होता तो जेनेटिव के सॉरी नॉमिनेटिव केस की तरह है, बट इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज पास की, मतलब जब हम बात करते हैं नाउन इन पोजीशन को, तो प्लेसिंग नियर। प्लेसिंग नियर कैसे, जैसे मैंने कहा कि यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। अब यस्टरडे कल में मिला किससे, आपके अंकल से, और जो आपके अंकल है वो क्या है, द डॉक्टर। मतलब अंकल के लिए डॉक्टर वर्ड यूज हो रहा है और दोनों के दोनों कैसे हैं, पास हैं। तो इन दैट सिचुएशन ये यहाँ पर क्या होगा, ये नाउन इन अपोजिशन होगा। क्या कहेंगे इसको, नाउन इन अपोजिशन। आई रिपीट अगेन, जब कोई नाउन, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट की तरह वर्क करे या एज ए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करे। क्लियर। लेकिन इन दैट सिचुएशन अगर वो नाउन जो भी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है उसके पास में उसके लिए कोई दूसरा वर्ड भी यूज हो रहा है, जैसे कि योर अंकल के लिए हम दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, द डॉक्टर। तो यहाँ पर ये क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है। क्लियर। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा केस ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें भी इस चैनल को, एंड प्रेस आइकन को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको ऑल वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए